जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो, अगर हम नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स को हमको घुमा फिरा के दे देता है ना। जैसे आर्टिकल 123, 213, 124 ना, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका अगर रिवर्स हम कर दें तो हमको आसानी से एक बहुत बेहतर चीज़ मिल जाएगी, जो ओबियस सी बात है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताएगी। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अच्छा, होता क्या है ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश की शक्ति? ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश की शक्ति क्या होती है? व्हेन द हाउस, एनी हाउस, लोकसभा आइदर राज्यसभा, नॉट इन द सेशन, पार्लियामेंट के 2 सत्र, आप जानते हो पार्लियामेंट जो है हमारा संसद, उसके 3 अभिन्न अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ना। इन तीनों की मौजूदगी में ही आगे का क्या हो पाएगी, प्रक्रिया हो पाएगी ना। कोई भी बिल हो, किसी नए कानून की नियमावली हो, कुछ भी नया करना हो, समथिंग। और आप जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं संसद के ना। बजट सेशन होता है ना, मानसून सेशन होता है, और एक आपका क्या होता है, विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सत्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आती है मेरे प्यारे बच्चों कि अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, यानी कि किसकी? अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर। तो आप सबको पता होगा आर्टिकल 123 में इंडिया का प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर रखता है ना। यानी कि मैंने बताया कि दोनों सदनों में जब कोई एक सदन ना चल रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के दौरान क्या किया जाएगा, ऑर्डिनेंस पावर लाया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान समझिएगा, इस ऑर्डिनेंस पावर की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है। एग्जाम में आपके एयरफोर्स नेवी के दृष्टि से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 मंथ और प्लस 6 वीक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार आप जानते हो कि अमूमन जो 1 महीने में है तो 4 सप्ताह होते हैं। 1 महीने में कितने? 4 सप्ताह, ठीक है। तो कभी कभी आपको मंथ्स में आ सकता है, कभी कभी पूरे वीक्स में आ सकता है। तो अगर टोटल मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ प्लस 1.5 मंथ, तो कितना अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? वो 7.5। क्लियर हो गई बात? तो 7.5 महीने तक क्या हो सकता है, ऑर्डिनेंस पावर अप टू द, पहले तो ये प्रयास किया जाता है कि 6 मंथ तक रहे, उसके बाद एक थोड़ी सी लिमिट दी जाती है कि भाई यहीं तक हो सकता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली जब दोनों बोथ हाउसेस चलने लगते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ऑर्डिनेंस। अब क्लियर हो गई बात? चल, अब एक प्रश्न देखिए, यहां पे हमने क्या किया था कि ट्रिक को कैसे याद किया जाए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में बताई गई है। अब ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो राज्यों के राज्यपाल, जो स्टेट गवर्नर हैं, इनकी भी स्टेट गवर्नर राज्यों के राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बताई गई है? 213 के अंतर्गत। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 213 आर्टिकल के अंतर्गत ये बात बताई गई है। क्लियर हो गई बात? अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक आंसर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मैक्स लिमिट, मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर गवर्नर ऑर्डिनेंस, यानी कि भारत में राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो अध्यादेश की शक्ति है वह कितने महीने की अधिकतम है, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके के शानदार ट्रिक्स के साथ मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़े रहे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 123 जैसे कि 123 हमें बताता है राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में, 213 बताता है राज्यों के राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में।
आपको बता दूं इसी से रिलेटेड है कि जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो 124 अबाउट द रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, जो 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब इसी का रिवर्स थोड़ा सा चेंज कर देंगे, दिस विल बी द रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। मतलब आपको इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ाने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड विद अस मेजर कलसी क्लासेस। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि राज्यों के राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर की अधिकतम समय सीमा क्या है। जय हिंद, जय भारत।